नीट यूजी 2021 आखिर कितने मार्क्स आएंगे तो आप नीट क्वालिफाइड कहलाएंगे, या फिर कितने मार्क्स पे आपको ऑल इंडिया कोटे में सरकारी सीट मिल सकती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। स्वागत करता हूं आप सबका। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आज नीट एग्ज़ाम के 3-4 दिन बीत जाने के बाद जो डेटा है वो आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है। डेटा को इंटरप्रेट करके बताऊंगा आपको। बेसिकली ये मैं नहीं दिखा रहा आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो डेटा है ये क्या कह रहा है हम जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले उन फैक्ट्स को देख लेते हैं जिनके ऊपर ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये बेस्ड होती है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर्ड हुए हैं उस साल नीट के एग्जामिनेशन में, ये ज़रूरी होता है। इसके अलावा टोटल एमबीबीएस की सीट्स कितनी अवेलेबल हैं ये भी ज़रूरी होता है, और क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल कितनी है ये भी ज़रूरी होता है। तो चूंकि नीट का एग्जामिनेशन हो चुका है तो इनमें से ज़्यादातर डेटा जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो आप कुछ पुराने आंकड़े देख सकते हैं। यहाँ पे 2020 और 19 को बेसिकली हम कंपेयर करेंगे तो 2019 में लगभग 16,14,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, जिनमें से सरकार का कहना है कि 90% के करीब स्टूडेंट जो है वो अपीयर हुए हैं नीट के एग्ज़ाम में। तो मैं इस डेटा को 14,50,000 मान लेता हूँ। अगर 50th परसेंटाइल पे जब रिजल्ट आएगा तो अप्रॉक्स जो स्टूडेंट पास होंगे उनकी संख्या 8,20,000 तक होगी। और ये डिफरेंस अगर आप देखें तो पिछले साल से लगभग 50,000 स्टूडेंट की संख्या जो है वो ज़्यादा है। तो कुल मिला के ये देखा जाएगा कि जो 50,000 स्टूडेंट ज़्यादा हैं इनका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो थोड़ी लोअर साइड में जाएगी। तो ये एक पॉइंट है जो कि नोट करने वाला है। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं कि टोटल एमबीबीएस सीट कितनी है। फिलहाल 2021 के लिए जो नए परमिशंस हैं वो आने बाकी हैं, लेकिन अगर बात कर लें 2020 की तो ऑल इंडिया कोटे में 5,507 सीटें थी। एम्स की सीट 1,899 थी, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल मिला के 7,822 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटे में यानी कि सेंट्रल काउंसिलिंग में 2020 में अवेलेबल थी। इस डेटा को याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सीटें कितनी बढ़ सकती हैं। कई सारे स्टेट से खबरें आई हैं नए कॉलेजेस की, फिलहाल परमिशन नहीं मिली है। तो उत्तर प्रदेश में 9 कॉलेजेस हैं जिनका इनॉग्रेशन हो चुका है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी इनको परमिशन नहीं मिली है। ऐसे ही पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम और भी कई राज्य से जो कॉलेजेस हैं उनके खुलने की बात ज़रूर हुई है, लेकिन ये प्रपोज्ड है। ये हो सकता है 2022 से ऑपरेशनल होंगे या फिर आगे वाले साल में। तो 2021 में मैं मान लेता हूँ कि टोटल 3,000 सीटें अगर बढ़ जाती हैं तो 3,000 सीटों के बढ़ने से 450 सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटे में बढ़ेंगी। तो कुल मिला के 8,272 सीटें मान लेते हैं कि 2021 में ऑल इंडिया कोटे में ओपन हो सकती हैं। तो आगे के कंसीडरेशन के लिए मैं 8,300 सीटें मान लेता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर के टफनेस के ऊपर। कई सारे स्टूडेंट से हमने बात की, कई सारे प्रोफेसर से हमने बात की, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे नीट की तैयारी कराई जाती है। तो जो बात सामने आई वो ये है कि अगर हम क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, इजी, मॉडरेट और टफ में, तो बायोलॉजी ठीक ठाक था, उसे इजी टू मॉडरेट रख लेते हैं। केमिस्ट्री जो है वो भी ठीक ठाक थी, मॉडरेट कह सकते हैं। लेकिन जो फिजिक्स थी इसका पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। तो फिजिक्स के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट का ये कहना था कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फिजिक्स जो है वो टफ था। तो इस तरीके से अगर हम बात करें ओवरऑल इम्पैक्ट की तो जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफर साइड में था। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो कट ऑफ है वो लोअर जाएगी ही जाएगी। चलिए अब जरा सा नीट क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वालिफाइंग ट्रेंड देख लेते हैं। ये कुछ पिछले साल के ट्रेंड्स हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। 2020 की बात करें तो 147 जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स था जनरल कैटेगरी के लिए, वहीं 113 जो क्वालिफाइंग मार्क्स था ये SC ST OBC कैटेगरी के लिए था। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, क्वेश्चन जो है वो टफर साइड में है,
तो ये दोनों बातें इस तरफ साफ साफ इशारा करती हैं कि इस बार की जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो ड्रॉप हो जाएगी। ऐसे में मेरा ये मानना है कि 2021 की जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो 135 से 140 के बीच हो सकती है। वहीं यही बात करें अगर कैटेगरी कट ऑफ की, तो 105 से 110 वाले स्टूडेंट भी कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक ट्रेंड दिखा देता हूं। ट्रेंड के बेसिस पे मैं डेटा को इंटरप्रेट करके आपको दिखाऊंगा कि क्या शानदार रिजल्ट निकल के आता है। बात कर लेंगे हम लोग ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में, ऑल इंडिया रैंक के बारे में। तो ये कुछ पिछले साल के डेटाज हैं। 2020 में राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटे के राउंड 2 में 15,038 जो है वो क्लोजिंग रैंक था। चूंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीटें बहुत ज़्यादा नहीं थीं, तो ये कंबाइंड कट ऑफ थी इन तीनों ही कैटेगरी की। वहीं एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 81,121 थी। वहीं एसटी के लिए 96,759 पे क्लोजिंग रैंक हुई थी। इसी को अगर हम स्कोर में देखें तो 2020 में 611 जो है ऑल इंडिया कोटे के राउंड 2 की कट ऑफ थी। 507 एसटी कैटेगरी के लिए थी और एसटी कैटेगरी के लिए 488 जो है वो कट ऑफ मार्क्स रही थी। आइए बात कर लेते हैं 2021 में ऑल इंडिया कोटे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो जो फैक्टर्स हैं वो हमें मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 2021 में कितने हैं, अंदाजा अप्रॉक्सीमेट है कि कितने क्वालिफाई करेंगे, एमबीबीएस की सीट्स कितनी बढ़ सकती है इसका भी एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजा हमने ले लिया है। और क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में टफ था, ये बात भी हम जान चुके हैं। तो फिर से लौटते हैं इस क्वेश्चन वाले डिस्कशन के ऊपर, क्योंकि यहीं से ये स्कोर निकलेगा कि किस स्कोर पर जो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ है वो तय होगी। मैं आपको दिखाता हूं, ये कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस है जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने लिया है। ध्यान देने वाली बात यही कि जो सेक्शन बी के 20 क्वेश्चंस थे उनको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि इनका क्या बेनिफिट था ये बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। ज़्यादातर स्टूडेंट का ये कहना था कि सेक्शन बी के होने से सिर्फ और सिर्फ समय का ही नुकसान हुआ है, कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अगर मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको याद होगा जिस समय सरकार ने फैसला लिया था तो मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि ये जो नए नियम है ये एक तरीके से सरकार के फ़ायदे के लिए हैं, छात्रों को इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बहरहाल फिजिक्स में अगर इजी कैटेगरी में मान लें तो लगभग 23 ऐसे क्वेश्चंस थे जिन्हें इजी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। 13 जो है मॉडरेट हैं, 9 को हम टफ मान सकते हैं। ये एक डेटा है जो कई हजार स्टूडेंट से बात करने के बाद तैयार किया गया है। केमिस्ट्री की बात करें तो लगभग 29 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम इजी की कैटेगरी में रखेंगे। वहीं 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम मॉडरेट की कैटेगरी में रखेंगे और 6 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे। बायोलॉजी की बात करें तो 36 जो है वो इजी क्वेश्चंस थे, 46 मॉडरेट की श्रेणी में आएंगे और 8 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम टफ बोल सकते हैं। ऐसे में अगर ये इजी वाले को और मॉडरेट वाले को हम जोड़ देते हैं तो टोटल 157 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने आसानी से हल कर लिया होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे टफ क्वेश्चंस की, तो ये टोटल 23 टफ क्वेश्चंस थे। तो अगर इनमें से ये मान लें कि 11 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी वजह से रॉन्ग अटेम्प्ट हो गया होगा या माइनस मार्किंग हुई होगी, तो इस 11 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 157 से। 146 क्वेश्चंस जो हैं इनको हम ऑन एन एवरेज रूप से उन लोगों के लिए सही मान सकते हैं जो लोग अच्छा स्कोर करने वाले हैं। अब इस 146 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो स्कोर निकल के आता है ये 584 मार्क्स है। अब ये जो स्कोर है ये की स्कोर आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें और हैं जो ध्यान देने वाली हैं। टोटल कैंडिडेट्स पता है, एमबीबीएस की सीट्स एक अप्रॉक्स अंदाजा हमें हो चुका है, डिफिकल्टी लेवल पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है इसका भी इम्पैक्ट जो है वो साफ तौर पे देखने को मिलेगा। वजह यह है कि अनरिजर्व कोटे की जो सीटें थीं वो थोड़ी सी डिवाइड हो जाएंगी, ओबीसी कोटे में चली जाएंगी और ईडब्ल्यूएस में भी चली जाएंगी, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो अब तक रिजर्वेशन मिलता आया था वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में था। अब ओवरऑल ऑल इंडिया कोटे की सीट्स पे मिलेगा, तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको भी कंसीडर करना ज़रूरी है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ,
तो संभवतः अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 585 से लेके 590 के बीच में हो सकती है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो चूंकि अनरिजर्व के बाद अब ईडब्ल्यूएस को भी टोटल रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है, तो ये 5 नंबर कम भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ये 5 से 10 नंबर तक भी नीचे जा सकती है। तो पहली बार ऐसा होगा जब ये डिफरेंसेस आपको तीनों कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, वरना आमतौर पे जो ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी है इनके जो कट ऑफ है वो सिमिलर हुआ करते थे। एससी कैटेगरी के लिए मेरा अनुमान है कि 490 मार्क्स जो है वो सेफ मार्क्स हो सकता है। एसटी के लिए 475 मार्क्स भी सेफ मार्क्स हो सकता है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अंदाज लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 200 के आसपास भी रह सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे कंसीडर करने की ज़रूरत है, जी हाँ, वो है रैंक वर्सेस स्कोर का फासला। पिछले कई सालों में ये वेरिएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं कि सेम रैंक पर जो स्कोर है वो अलग अलग हर साल हो जाता है, और इसकी एग्जैक्ट जानकारी आपको नीट के रिजल्ट के बाद ही पता चल सकती है। आम बोलचाल की भाषा में आसानी के लिए हम स्कोर की बात कर लेते हैं कि कितने स्कोर पे कहाँ कट ऑफ रही थी, बट एक्चुअल में जो एडमिशन्स हैं वो रैंक के बेसिस पर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सपेक्टेड स्कोर है ये गलत भी हो सकते हैं, लेकिन रैंक की जहाँ तक बात है आप काफ़ी ज़्यादा सटीक अंदाज़ा निकाल सकते हैं। पहली बार आप इस तरीके का कैलकुलेशन देखेंगे, हालांकि पिछले साल भी अपने वीडियो में मैंने ये सेम डेटा इंटरप्रिटेशन दिखाया था और वो काफ़ी सही भी निकला था। तो चलिए इस बार के लिए भी आपको दिखा देता हूं कि ऑल इंडिया कोटे का वो कौन सा रैंक है जो कट ऑफ बन सकता है 2021 के लिए। आप अगर ध्यान देंगे तो एक ज़बरदस्त रिलेशन पाएंगे नंबर ऑफ सीट्स और ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ के बारे में। पिछले कुछ साल का हम डेटा देख लेते हैं। बात करें 2017 की, 2017 में 3705 सीटें थीं। ऑल इंडिया कोटे की जो कट ऑफ है वो 8317 थी। अगर 8317 को आप टोटल नंबर ऑफ सीट से डिवाइड कर देते हैं तो जो रेशियो निकल के आता है वो इंटू 2.25 का है। यही काम अगर हम 2018 में करते हैं तो ये रेशियो निकल के इंटू 2.5 का हो जाता है। 2019 में अगर यही काम किया जाए तो ये इंटू 2.5 का फिर से हो जाता है। लेकिन अगर 2020 में 7,822 सीटें थीं, 15,038 जो है वो ऑल इंडिया कोटे राउंड 2 की कट ऑफ गई थी, अगर डिवाइड करते हैं तो अब यहाँ पे ये रेशियो 1.92 का हो जाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, 2020 में पहली बार जो एम्स है उनका सेपरेट एग्जाम नहीं हुआ था और उसकी सीटें भी इसी कोटे में ऐड हो गई थी। अगर एम्स की सीट को बाहर कर देते हैं तब ये संख्या बचती है 5,923, और तब अगर फिर से 15,038 को इससे डिवाइड करते हैं तो ये जो रेशियो है ये 2.53 का वापस निकल के आता है। यानी कि जो कॉमन सी बात है, लगभग इंटू 2.5 अगर आप टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट की कर देते हैं तो जो कट ऑफ निकल के सामने आएगी वो ऑल इंडिया कोटे की अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ हो सकती है। इसी बेसिस पे देखते हैं कि 2021 में क्या हो सकता है। 2021 में अगर हम ये अज्यूम कर लें कि टोटल सरकारी सीटें 3,000 के करीब बढ़ती हैं तो 15% यानी कि लगभग 450 सीटें ऐड हो जाएंगी। पिछले साल की सीटों में अगर हम 450 सीटों को जोड़ देते हैं तो ये आंकड़ा बनता है 8,272 का। आसानी के लिए हम इसे 8,300 मान लेते हैं। अब अगर 8,300 को उस ट्रेंड के हिसाब से हम 1.92 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑल इंडिया रैंक 15,936 निकल के सामने आएगी। अगर इनमें से एम्स की सीटों को घटा देते हैं और 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी ये आंकड़ा 16,000 के करीब आएगा। ये दोनों ही रैंक जो हैं वो 16,000 रैंक की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन खास बात यहाँ पर ये है कि रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो नुकसान होगा अनरिजर्व की सीट्स को ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कारण, उसकी वजह से इस 16,000 को अगर हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो ये जो अब आपके सामने है ये 2021 की ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ हो सकती है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 15,700 के आसपास क्लोजिंग रैंक रह सकती है। ध्यान दीजिएगा, अगर 3,000 टोटल सीटें बढ़ती हैं तब, अगर ये सीटें नहीं बढ़ती हैं तब ये कट ऑफ और 15,500 या इसके नीचे भी जा सकती है। वहीं अगर और ज़्यादा सीटें बढ़ जाती हैं तब ये 16,000 पे भी जा सकती है। मैं जो कंडीशन अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे लगभग 3,000 गवर्नमेंट सीट की इंक्रीज को मैंने अज्यूम किया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में
थोड़ा फायदा होगा, 16,200 रैंक तक भी कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी में थोड़ा बदलाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है, 7-8 नंबर या मैक्सिमम 10 नंबर तक का भी डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी के लिए 82,000 कट ऑफ हो सकती है, एसटी के लिए 90,000 कट ऑफ हो सकती है, पीडब्ल्यूडी के लिए जो कट ऑफ है वो 6 लाख तक भी जा सकती है। तो ये थी ऑल इंडिया कोटे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। डेटा के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। ये डेटा को कोरिलेट करना अगर आपको पसंद आया हो तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा तो इससे बेहतर प्रेडिक्शन लेकर आपके लिए फिर से हाजिर होऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।